व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। लगातार ओखला में आम आदमी पार्टी के महमूद साहब पर हमला बोला जा रहा है और ये हमला कांग्रेस के लीडर आसिफ मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं और साथ साथ इस इलाके के काउंसलर भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है जो घटना हुई है उसको लेकर कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको महमूद साहब सपोर्ट कर रहे थे। यकीन मानिए जो तस्वीरें आई हैं वो रुला देने वाली हैं। पूरा ओखला डरा और समा है। हर घर में जो तस्वीरें गई हैं वो लोगों को रुला रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पे आज हमने उन तालिब की बहन से बातचीत किया, पिता से बातचीत किया। यकीन मानिए जो तस्वीरें हैं वो कपकपा देने वाली हैं। एक बाप अपने बेटे की भीख मांगता रहा मगर इन लोगों ने रहम नहीं किया। बहन सड़क पर दौड़ती रही, पूरा ओखला देखता रहा। आखिर ऐसी कौन सी वजह है, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर गए। महमूद साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक लीडर हैं, जाना माना नाम आम आदमी पार्टी का है, काउंसलर से आपको टिकट मिली। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जो घटना हुई, मुझे नहीं याद आ रही है इस 20 साल के अंदर इलाके में अगर देखें तो इस घटना के बारे में आपकी क्या बात, आप किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? देखिए, ये घटना जो है बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही शर्मिंदा करने वाली है। पूरे इलाके को शर्मिंदा करने वाली इतनी दर्दनाक है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बहुत मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ये किया है, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, उससे किसी तरह का जो दरिंदे होते, जो मारपीट करते, जो किसी को जान से मार सकते, उससे किसी ताल्लुक नहीं हो सकता। उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रख सकता जो आदमी किसी को जान से मार दे। ऐसा आदमी इंसानियत के धब्बा और इंसान हो ही नहीं सकता जो किसी को मार दे। मेरी संवेदी हर तरह से मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ जिसका एक बच्चा, मासूम बच्चा मारा गया। मैं उस परिवार के साथ हूँ। यकीन मानिए आज परिवार से मैं मिला, एक बहन, अगर आप उस बहन की बात किया जाए, लगातार आंसू गिर रहे थे। एक बहन से जवान भाई छीन लिया गया, एक बाप से उसके सामने एक बेटे को मार दिया गया और ऐसे वैसे नहीं मारा गया, तड़पा कर मारा गया। बाप हाथ जोड़ता रहा, बेहोश हुआ, लगातार गुहार लगाता रहा मगर उन लोगों ने नहीं बख्शा। यकीन मानिए पूरा ओखला गुस्से में है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हिला कर रख दिया है इस वारदात को लेकर। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, आप भी हैं। आखिर आपको वजह क्या लगती है? क्या आप माँ बाप से मिले, जो तालिब है उसके माँ बाप से, वो वजह क्या बता रहे हैं? क्या आपको पूरी बातचीत हुई होगी उस परिवार के साथ, उसकी बहन के साथ? हमने वीडियो भी देखा कि आपका चल रहा है। क्या बातचीत हुई है? क्या कहाँ तक ये चीज़ें पहुँच चुकी है? आम आदमी पार्टी कहाँ तक इस परिवार की मदद कर चुकी है अब तक, या आप किस तरह से इनकी मदद कर रहे हैं? देखिए, जैसे मुझे पता लगा, सबसे पहले मैं अलशिफा पहुँचा। अलशिफा लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे वहाँ अलशिफा लगभग इशा के वक्त तक हम लोग, जैसे 5 बजे की घटना का जब पता लगा उसके बाद सीधा मैं अलशिफा पहुंचा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो एक लड़के को, एक बाबू भाई के, और बाबू भाई मैं बता दूँ, बाबू भाई जो उनके फादर हैं वो हमारे पापा के दोस्त भी हैं। और हम लोग, मेरे बिल्कुल पड़ोस का मामला है, मेरे घर का मामला है, बिल्कुल पड़ोस का मामला है। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद लगभग 2 घंटे तक वहाँ लगा। हम लोग वहाँ पर, कई लोग वहाँ मौजूद थे। बाद में जब पता लगा हालत सीरियस है, अलशिफा में डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर अगर चोट ज़्यादा है और वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या तो आप रखिए या कहीं और ले जाइए। और न्यूरो का डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। अगर सर में अगर चोट लगी होगी तो सर में अगर चोट लगी हो तो हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आप यहाँ से बेहतर है कहीं और अगर बड़े हॉस्पिटल में आप लोग ले जाएं। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सबका मशवरा बना, इनके पापा का, मेरा भी, सबका मशवरा बना कि हम इसे ट्रॉमा सेंटर में हम शिफ्ट करा दें, ताकि वो, क्योंकि देखिए माली हालत में उनकी ठीक नहीं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, उनके सामने मैं बड़ा हूँ। पापा के दोस्त हैं वो, जिनका इंतकाल उनके बेटे का, बाबू भाई, वो बचपन के दोस्त हैं हमारे पापा के और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो मैं फिर उनका मशवरा बना हम लोगों का कि कैसे करना। बाबू भाई कहने लगे भाई इन्हें एक काम, बड़े हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट कराते। तो उसमें एडमिट कराने में, एम्बुलेंस बनाने में शहजाद, एक लड़का पी ब्लॉक में रहता है, वो हमेशा खलेरा भाई बता रहे थे, वो भी रिश्तेदार है, वो भी साथ में। हम लोगों का मशवरा बना, सबने, पप्पू भाई थे, सुजा भाई थे, सब लोगों का मशवरा बना वहाँ पर कि हम उसे ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कराएं। 2 घंटों के बाद में, फिर उसके बाद में वहाँ से एम्बुलेंस से कार्ड लिया। फिर शहजाद ने कॉल करा, हमने करा एम्बुलेंस में वहाँ पर लगभग 8, साढ़े 8 बजे के आसपास में उन्हें 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद में वहाँ पर शिफ्ट कराया। शिफ्ट कराने के बाद में वहाँ ट्रॉमा सेंटर पहुँचने के बाद में शहजाद जो कहता, उनके पास मेरा नंबर था, मेरा नंबर उनके पास था। उन्होंने कहा महमूद भाई वहाँ पर बेड नहीं मिल पा रहा ट्रॉमा सेंटर में। मैंने कोशिश की, मैंने बात करी, संजय भैया है, उनके पीए है अनुराग,
अनुराग जी से मैंने कहा, मैंने भैया एक बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके चोट लगी है, उसे मारपीट में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो वेंटिलेटर की ज़रूरत है और एम्स जो है वो ट्रॉमा सेंटर जो बेड नहीं दे रहा, उसे जुगाड़ बनाई, कुछ सिस्टम बन जाए, बच्चे की जान बच जाए। उनके मैं बात करता हूँ, उन्होंने बात करी, नहीं हो पाया। फिर दोबारा मैंने बात की कि नहीं हो पाया। उसके बाद में फिर मैंने शहजाद से बात की, शहजाद कहने लगा भाई कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा, आधा घंटा में यहाँ हो गया, कैसे करें। फिर उनसे मैंने कॉल किया अनुराग भाई को, तीसरी बार मेरी अनुराग भाई से 5-6 बार बात हुई। मैंने फिर उन्हें कॉल किया, कॉल करने के बाद में उन्होंने कहा मुझसे एक काम करो, मैं एक नंबर है जगदीश, 9:30 बजे का वाक्य, उन्होंने एक नंबर दिया मैं जगदीश का कि जगदीश जी हैं, और ये नंबर मैंने शहजाद को भी दिया, आप शहजाद के मोबाइल में देखिएगा, जगदीश ये रहे, ये अनुराग जी ने 21:32 पर, यानी अनुराग जो है ये संजय सिंह जी के पीए हैं, सांसद जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा उनसे बात करी, फिर उनसे बात की तो उनका कॉल आया फिर शहजाद का मेरे बाद में कि शहजाद भाई वो कह रहे हैं अब वेंटिलेटर नहीं, लेकिन शुरुआत कर देते हैं। लेकिन फिर शहजाद का कॉल आया कि उन्होंने जगदीश जी ने किसी बंदे को भेजा, वो हमारी हेल्प में लगा हुआ है। तो ट्रॉमा सेंटर में जब एडमिट नहीं हुआ आधे पौने घंटे तक, तो सफदरजंग मिलेगा, वहाँ पे एडमिट कराने में पूरी मदद की हम लोगों ने। अपोजिशन ये कह रहा है कि रात 2 बजे तक आप अपोजिशन को जो पार्टीज है उनको बचाने में लगे थे। लगातार ये हमला ओखला के एक्स विधायक द्वारा किया जा रहा है। काउंसलर ये बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन के लोग हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम लगी थी इन लोगों को बचाने के लिए। उस पर आपका क्या कहना है? आज रिजवान भाई आप मुझसे 2 दिन से लगातार कॉल कर रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखिए, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने इंतकाल हुआ है, मैं इसमें राजनीति नहीं कर सकता, इसमें राजनीति में नहीं, इंतकाल हुआ जो आरोपी है उनको सजा मिले, उनसे किसी को पकड़े। लेकिन मैं आप चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आसिफ मोहम्मद खान साहब आपको, और मैं चैलेंज करता हूं कौन सा साहब दानिश साहब आपको, आप आइए। आप कहते हैं 2 बजे तक मैं वहां मौजूद था, आइए आप। और रिजवान साहब एक काम करिएगा, सुनिए, आप कहते हैं सीसीटीवी में 2 बजे तक होते हैं, मैं लिख कर देता हूं यहाँ पे आप पट्टे पे, अगर मैं 2 बजे तक थाने में था तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा और मैं माफी भी मांगूंगा। और ये पेपर मैं आपको लिख के देता हूँ, लीजिए। ये राजनीति करें, ये चमकते नहीं है, सिर्फ ये 2 महीने निकल जाते हैं, ये राजनीति करते हैं, इन्हें पता है, इन्हें डर सता रहा है, इन्हें डर के सता रहा है, ये चुनाव हार चुके हैं, ये राजनीति करें ताकि इनकी राजनीति जिंदा हो जाए। अरे कौन सा साहब आप बात करते हैं 2 बजे तक मैं हुआ था, आप मालूम है क्या है, आपको तो ये नहीं पता, आप कहते हैं नशा कर हो रहा है, आप 15 साल में आपने क्या रोक लिया, आपने क्या रोका 15 साल में, आपने क्या काम किया आपने इलाके के लिए, आपके इलाके में नशा हो रहा है, कौन सा थे आप, क्यों नहीं रोक पाया आपने साहब, आपने क्या किया, टॉयलेट तक नहीं बना पाया अपने इलाके के अंदर, राजनीति करना है। इससे पहले कितने लोग बने, कितने को आपने मदद की है, 2 महीने चुनाव कर आप पैसे बांट रहे, मदद कर रहे, मदद दिखा रहे, दिखावा कर रहे, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि मैं लाशों में राजनीति नहीं करना चाहता, मैं लाशों में राजनीति आप लोग कर रहे हैं। और आप कहते हैं सीसीटीवी में 2 बजे तक थाने में था, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा और राजनीति के साथ साथ मैं माफी भी मांगूंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, और ये लिख कर आपको दे रहा हूँ मैं अभी। और आप दानिश साहब से भी कहिए वो भी लिख कर दे, और क्या नाम है आसिफ मोहम्मद खान भी लिख के दे, अगर वो प्रूफ मिल जाता है कि 2 बजे मैं थाने में था, क्योंकि आपसे तो पुलिस ठीक है, आप सीसीटीवी देख लिया, अगर 2 बजे मैं थाने में था तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और माफी मांगूंगा, अगर नहीं था तो दोनों राजनीति छोड़ दे, दोनों राजनीति छोड़ दे, वो मैं लिख के दे रहा हूँ। अरे इल्जाम लगा रहे, आप इतने डर के, आप इतने घबरा गए, एक मौत पर राजनीति कर रहे हैं आप। मैं 2 दिन से चुप था, मैं 3 दिन से नहीं चुप था कि इंतकाल हुआ है, रास्तों में मैं राजनीति नहीं कर सकता। आपने मुझसे कहा अपना पक्ष रखिए, मैंने कहा रिजवान भाई नहीं, बच्चे की मौत हुई है, अरे आपको चुनाव लड़ना तो लड़िए ना, महमूद से डर लग रहा आपको, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैं खिदमत करने आया, मैं राजनीति नहीं करने नहीं आया, मैं चुनाव लड़े भी कर लूंगा खिदमत में। आप इतना डर चुके, आप इतना घबरा चुके दानिश साहब, आपको पता है आपने 15 साल में खुद ने चुनाव हार गया, और चुनाव हार का डर है जो आज ये सब बातें कर रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर 2 बजे तक मैं वहां पर मौजूद था तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और आसिफ मोहम्मद खान साहब से भी लिखवाइए और दानिश साहब से भी लिखवाइए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जो डर के ये सिर्फ लाश में राजनीति करे। अगर मैं 2 बजे तक वहां मौजूद था, ये कहते हैं 2 बजे तक मौजूद था, वो सीसीटीवी में वहां महमूद था, अगर आप जाके देखिए, या तो मेरे साथ चले, मैं बुलाता हूँ आसिफ मोहम्मद खान साहब आइए आप भी, और दानिश साहब आप भी आइए। अगर वहां मौजूद था मैं वहीं पे लिख कर कहूँगा, माफी मांग के, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के माफी मांगूंगा मैं, परिवार की भी और आपके भी। अगर नहीं हो ना तो राजनीति छोड़ देना, ये लिख के देना पर्चे पे, मैं लिख के दे रहा हूँ आज, मैं अभी लिख के दूं, मैं बात लिखे, मैं चाहता हूं मैं कंटिन्यू रहे, बातचीत करें। 1 मिनट दीजिए हमारे व्यूअर्स, आप लिखना। मैं महमूद अहमद अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, अगर मैं 25 तारीख थी ना, वो 25/2/22 में रात 2 बजे तक थाने में मौजूद
रहा तो, और इसका सबूत मिल जाता है, इससे सीसीटीवी में बोले ना ये सीसीटीवी, हाँ इसका सबूत निकालिए, आप निकालें और मैं माफ़ी भी मांगूंगा। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर ये इल्ज़ाम जो हमारे ऊपर लगाया जा रहा है ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, बहुत जज्बाती हो गए महमूद साहब, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और भी बात। महमूद भाई ठीक है, आप सुनिए, आपकी पुलिस में ठीक है, आप सीसीटीवी दिखाइए। अगर वो आसिफ मोहम्मद खान साहब भी आ जाए और दानिश साहब भी आ जाए और ये राजनीति छोड़ देने पड़ेगी, मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, आपका साबित कर दीजिए। आपका भी लाशों में राजनीति करना, मैं 2 दिन से चुप था, मैं रिजवान भाई 2 दिन से चुप था, मैं इसलिए चुप था कि लाश में राजनीति बात कर रहा हूँ, मैं काम की राजनीति करता हूँ, काम की राजनीति करता हूँ। ये लोग डर गए, घबरा गए। अगर चाहते मैं चुनाव, मुझे चाहते ना अब मैं चुनाव ना लड़ूं, मैं नहीं लड़ूंगा, और बताइए, लेकिन गंदा आरोप मत लगाइए। महमूद साहब का कहना है कि जो अपोजिशन है वो डरा हुआ है, इसीलिए तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है। इन्होंने प्लाज्मा न्यूज़ को लिख कर भी दिया क्योंकि इनका पक्ष जानना ज़रूरी था। जब इन पर लगातार हमला हो रहा था, ये कहकर कि महमूद अपोजिशन की तरफ हैं, उनका साथ दे रहे हैं, गरीब लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, लगातार अपोजिशन आज भी हमलावर था, काउंसलर से लेकर विधायक हमलावर हैं। इसीलिए हमने इनके पक्ष रखने के लिए इनसे बातचीत की है। मैं बातचीत में जज्बाती हो रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं जाता हूँ, सुनिए, आज इस में एक चीज़ और है, मैं जाता हूँ थाने, मैं थाने गया था, मैंने पता किया क्या अपडेट है, तो सिर्फ मेरी 2 मिनट बात हुई एडिशनल एसएचओ साहब से। मैंने क्या अपडेट है जी, जो 3 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए, जो बेहतर हो ना, जो इंसाफ मिले वो काम करिए। उस टाइम तो बच्चे की डेथ नहीं होती, झगड़ा था उस टाइम तक, सुबह डेथ हुई है और 10 मिनट के अंदर में आ गया। और एक चीज़ और बता दूंगा आपको, मैं वो नाम भी दूंगा आपको, मैं जो लोग बाहर खड़े थे उनसे मैं बोल कर आया था। मैंने अगर शब्द गरीब का बच्चा है, आप मैं नाम आपको बताऊंगा, मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मैं आपको नाम बताऊंगा जिस बंदे में गरीब का बच्चा है, अगर सफदरजंग में इलाज अगर बेहतरीन ना हो ना और सरकारी अस्पताल में इलाज सही ना हो रहा हो तो आप लोग इकट्ठे करके पैसे लीजिए, उस गरीब के बच्चे को बचाइए। आपको नाम बताऊंगा मैं भी, और आप जाकर उनसे भी कीजिए कि महमूद ने ये कहा था, नहीं कहा था, उनसे आप पता करके सिर्फ इस पर बोल दीजिएगा कि हाँ महमूद ने उससे ये कहा था, गरीब का बच्चा है, अगर सरकारी अस्पताल में अगर अच्छा इलाज ना हो तो आप एक काम करिए, प्राइवेट में उनके लिए पैसा खड़ा करके, क्योंकि वो थाने में वहाँ मौजूद थे, उनके लिए आए हुए थे, उनसे मैं बोल कर आता हूँ, उनसे पता करना कि मैं ये कहा था कि सर प्राइवेट अस्पताल में वो उनका इलाज करा ले ताकि गरीब का बच्चा बच जाए। अरे हम उनमें से हैं, हम राजनीति नहीं करते लाशों में से। आज 2 दिन से आप मुझसे कह रहे हैं आप अपना पक्ष रखिए, मैंने आपको मना किया ना, मैंने लाश हुई है, मर्डर हुआ है, मौत हुई है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये लोग गंदी राजनीति में लगे। अगर कोई लिख दे दोनों में से, मेरा चैलेंज जाइए विश्वास में करो, क्योंकि महमूद बहुत जज्बाती हो गए बातचीत में, क्योंकि मैं चाहता था कि जो अपोजिशन इन पर हमलावर है, लगातार इन पर इल्ज़ाम लगा, मैं बातचीत करूं। कल फर्स्ट डे भी हमने कोशिश की कि इनसे बातचीत करूं, इन्होंने कहा था कि देखिए मौत हुई है, हम अभी नहीं, थोड़ा दिन के बाद देंगे। तो हमारी कोशिश यही थी कि इनका भी पक्ष हम जान सके, मगर जो वारदात हुई है यकीन मानिए पूरा ओखला रो रहा है। मैं खुद रोने लगा जब रिपोर्टिंग करने लगा सेकंड टाइम में। जिस तरह से आप अंदाजा लगाइए, एक बहन अपने भाई के लिए सड़क पर दौड़, भाई मैं उनके पापा का बयान भी सुना था, मुझे रोना आ गया उनके पापा का। उन्होंने पापा ने कहा मेरी महमूद पहले मदद कर रहे थे और बाद में मैंने सुना कि वो थाने में 2 बजे तक थे। इन लोगों ने भड़काया, ये कितनी मदद कर दी आज से पहले दानिश साहब ने, कितने लोगों के पैसे दिए इन्होंने चुनाव सर पे दौर में, ये गंदी राजनीति कर रहा है आदमी। कितने लोगों को मदद दिया था बताइए, कितने एक्सीडेंट हुआ, कितने घर चले, कितने मकान टूटे, कितने लोगों को सुसाइड किए, कितनी के ऊपर मदद किया आज तक जाके इस आदमी ने, पता करिए दानिश शासन। मैं आसिफ साहब से कहता हूँ, आप बहुत सुलझे हुए इंसान है। आसिफ साहब आपके सामने मैं राजनीति में बच्चा हूँ, मैं अपनी जबान मैंने बंद कर रखी थी, मैं सर आपको नहीं बोलना चाहता आसिफ भाई, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं और बड़ों को नहीं बोलता मैं। दानिश साहब आप 15 साल में एक टॉयलेट नहीं बना पाए, आप कह रहे मैं लोगों को लेकर निकलूंगा, नशा खत्म कराऊंगा। 15 साल में जब आप काउंसलर थे क्या कराया आपने, चुनाव के टाइम कराया सब कुछ, वैसा आपसे कुछ नहीं होता। 15 साल में एक काम नहीं हुआ, अब चुनाव आ गए ना नजदीक तो आपको सब चीजें याद आ रही है। गुंडागर्दी आज ही आ रही, गुंडागर्दी सबको आज होगी, सारी चीज नशा आज हो गया, सारी गलत का काम आज हो गए, कब्जे आज ही हो रहे हैं, भूमाफिया आज ही आ गए, सब कुछ आज ही आ गए। चुनाव 2 महीने है ना, अरे छोड़ दिए दानिश साहब ये राजनीति गंदी, काम की राजनीति करिए, काम की गंदी राजनीति मत करिए दानिश साहब। आप खुल के कह रहा हूँ आपको मैं, आपने लास्ट में राजनीति की है, मैं करने नहीं चाह रहा था, मैं बोल नहीं रहा था। रिजवान भाई 3 दिन मुझसे कह रहे हैं महमूद भाई आप कुछ बोलिए बक्सर की, आपको घेर रहे, मैं नहीं, किसी की जान गई है उसमें राजनीति कर रहे हैं आप लोग, इन्हें लास्ट राजनीति करेंगे आप, शर्म आनी चाहिए। अरे मुझसे कहते थे आगे दानिश साहब कि तू मुझे चुनाव हरा रहा महमूद, कह रहे तुम चुनाव मत लड़, खुदा पाक की कसम मैं चुनाव नहीं लड़ता, मुझे ख्वाहिश नहीं है चुनाव की,
मैं सिर्फ खिदमत करने आया था और खिदमत मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इस परिवार में क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, आप लोग कैसे मदद करेंगे? आम आदमी पार्टी कैसे मदद करेगी? जो क्योंकि जो तस्वीरें बड़ा भयावह हैं महमूद भाई, बिल्कुल मानिए मैं कांप रहा था। मैं 2 बार 3 बार ब्रेक लेके मैं थर्ड टाइम में फाइनल इंटरव्यू कर, उसकी बहन लगातार रोड पे, इसके सपने में भी ये चीज़ें सोचा नहीं जा सकता है कि उस एक पिता अपने बेटे की जान की भीख मांग रहा हो, सड़क पर मारा जा रहा हो, एक भीड़ मार रही हो। इसको तो हम लोग कहेंगे मॉब लिंचिंग ही एक तरह से हुई है इस इलाके में, और लोग तमाशा बीन बने रहे हैं। तो आप लोग, क्योंकि अमानत भाई शायद मुझे पता चला है कि ओखला में नहीं है, तो कैसे इस चीज को आप लोग देंगे? उस परिवार की कैसे मदद करेंगे? उस परिवार को कैसे आप लोग इंसाफ दिलाएंगे? ग्राउंड पे उतर के अमानत भाई को मैंने रात भी कॉल की थी, ठीक है। अमानत भाई बिजी थे, वो लगातार वो चुनाव में है। और ये देखिएगा टुडे, आज ही मैंने 11:15 बजे आसपास कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। अमानत भाई कल तक आ जाएंगे, और जो परिवार की मदद है वो परिवार की मदद होनी चाहिए, और अमानत भाई के आकर मदद भी करेंगे। वक्फ से जो भी मदद होगी, जैसे भी होगी मदद जरूर करेंगे, और मदद के लिए हमेशा हम लोग आगे खड़े हैं और उनके साथ हम लोग देंगे। वो जरूर हो सकता है। देखिए, मैं राजनीति कर रहा हूँ रिजवान भाई, मैं राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति में अगर आप मुझे कॉल करके बुलाएंगे ना, क्या महमूद भाई आएगा, थोड़ा मसला है, मैं पहुंचूंगा वहाँ। अगर आप गलत होंगे तो गलत बोलूंगा, सही हो तो सही बोलूंगा। राजनीति में जाना पड़ता है भाई, होके जाना। अगर आप राजनीति आप वहाँ पर थे, आपका कहना आप गए थे, हाँ आप गए थे वहाँ पे। मैं मना कर रहा हूँ भाई, मुझे कॉल करा कर मैंने पैरोकारी करी हूँ। मैंने आपको कहना है कि भाई ये चीजें हुई हैं, एक मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं गया हूँ, चीजें गया हूँ, देखा है सारी चीजें, आपका ये कहना है? बिल्कुल। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप अगर एक बात बताइए, ये कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग 3,33,000 आम आदमी को वोट पड़ा था विधानसभा में, सिर्फ 5,000 कांग्रेस को पड़ा था। आपने भी आम आदमी पार्टी को वोट डाला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब राजनीति करने लगेंगे। सिर्फ 5 यानी 2% लोग अलग थे, सारे के सारे अहमदुल्ला खान से जुड़े हुए, सारे के सारे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, सारे के सारे महमूद से जुड़े हुए। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि अगर कोई क्राइम करेगा, कोई गलत काम करेगा तो सब उसके आदमी हो जाएंगे। अच्छा महमूद भाई, एक बात और है, यकीन मानिए, क्योंकि जो तस्वीरें हैं थाने से लेकर बाहर तक, जब मैं आज उनके पिता से बातचीत कर रहा था, यकीन मानिए बहुत दर्द भरी, मैं इसके सपने में भी हम और आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी पिता के लिए सबसे खराब दिन वो होगा कि उसके बेटे को जनाजा ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत भयावह है। ये आप रिजवान भाई, ये तो आप और आपके साथ भी, मेरे साथ भी है, औलाद तो मेरी भी है। सोच के देखिए ना कि चाहे औलाद मर जाए, सोच के देखिए, आप सोच के देखिए ना, हम सोच के देख लें, ये तो मौत है यार। अगर जिसमें अगर कोई किसी दूसरे आदमी का सपोर्ट कर रहा हो तो मैं गलत हूँ। मैं जैसा आदमी मस्जिद में चल के कसम खा सकता हूँ अपने बच्चों की कि मैंने सपोर्ट नहीं की। ये खा लेगा इनमें से कोई नहीं खा सकता। महमूद भाई ने साफ इनकार किया है, कहा कि ये पॉलिटिकल है, सिचुएशन है, हम इससे साफ इनकार करते हैं। हम उस परिवार की मदद के लिए गए थे और अपना पक्ष रखा। हमारी कोशिश यही थी, जब भी हम स्टोरीज करते हैं तो दोनों पक्ष। एक बार अल-शिफा में 2 घंटे तक रहे हैं, इसकी भैया बेटा आसिम मोहम्मद खान साहब नहीं पहुंच पाए 2 घंटे तक। वहाँ भी मेडिकल के अंदर, ट्रॉमा सेंटर के अंदर उसे बेड नहीं मिल पाया, बेड नहीं दिला पाए। ये नहीं, तब भी नहीं पता था। सफदरजंग में रहा, वहाँ भी नहीं पहुंचे हैं, थाने पे घेराव हो रहा था। आशीष साहब जब आप आ गए, क्या कर चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप, क्या राजनीति कर रहे हैं आप बड़े हैं, मत करिए साहब से मैं कह रहा हूँ, मत करिए, गलत कर रहे हैं आप। छोटों को गलत राजनीति पे सिखा रहे हैं। 4 दिन से नहीं बोल रहा था मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था। आप ही बोल देते महमूद कि आपका कांग्रेस को तुम लोग हरा रहे हो। महमूद तुम्हारा टेलीग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, मुझसे बोल देते, आप ही बोल देते हैं। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप ही बोल देता। चुनाव होना मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे लिए इलाका, मेरे लिए प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल इस परिवार के साथ हूँ, जो मेरे पड़ोस में रहता है, जिसके बच्चे का इंतकाल हुआ, मैं उस परिवार के साथ हूँ, उनके साथ नहीं हूँ मैं। कुछ फोटो तो मेरे साथ में, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 500 लोग मेरे साथ निकलेंगे। अगर वो क्राइम करते कि मैं जिम्मेदार हूँ ना, वो उसके साथ मैं खड़ा होता हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ, नहीं खड़ा हूँ। 98% लोग आम आदमी पार्टी के हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग आम आदमी पार्टी हम लोग या कोई कर रहा है। अगर हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं तो हम लोग गलत हैं, और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना तो हम लोग गलत नहीं। मत करिए। महमूद भाई ने अपना पक्ष रखा है, मगर तस्वीरें भयावह हैं, दर्दनाक हैं आम लोगों के लिए। देखिए, महमूद भाई से भी मेरी बातचीत हुई, इनका पक्ष रखा, ये भी यही बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत है। आम लोगों में मैसेज बहुत खराब गया है, और कहीं ना कहीं आज भी माँ, उसके पिता जो हैं वो इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एक घर में बहुत बड़ी वारदात हुई है। महमूद भाई, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, हम लगातार कोशिश कर रहे थे आपके पक्ष को जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।